ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है रूप मंजरी के लिए, रूप गोस्वामी जो है, जो रूप मंजरी के रूप में गोलोक धाम में रहते हैं, उनके लिए ये गाया हुआ था। श्री रूप मंजरी पदा सेई मोरा संपदा। श्री रूप मंजरी पदा सेई मोरा संपदा। सेई मोरा भजन पूजन। सेई मोरा भजन पूजन। सेई मोरा प्राण धन। सेई मोरा भरण। सेई मोरा प्राण धन। सेई मोरा भरण। सेई मोरा जीवन जीवन। सेई मोरा भजन पूजन। सेई मोरा रस निधि। सेई मोरा वांछा सिद्धि। सेई मोरा रस निधि। सेई मोरा वांछा सिद्धि। सेई मोरा वेदराधर। सेई मोरा भजन पूजन। सेई व्रत सेई तप। सेई मोरा मंत्र जप। सेई व्रत सेई तप। सेई मोरा मंत्र जप। सेई मोरा धर्म करम। सेई मोरा भजन पूजन। सेई मोरा धर्म करम। सेई मोरा भजन पूजन। अनुकूल हावे विधि। से पदे হইবে সিদ্ধি। अनुकूल हावे विधि। সেই পদে হইবে সিদ্ধি। নিরাখব এই দুই নয়ন। সেই মোরা ভজন পূজন। से रूप माधुरी रसी। प्राण कुबलय शशि। से रूप माधुरी रसी। प्राण कुबलय शशि। प्रफुल्लित हावे किसी दिन। सेई मोरा भजन पूजन। प्रफुल्लत हावे निस दिन। सेई मोरा भजन पूजन। तू दर्शन आहे। गरालो जरालो देही। तू दर्शन आहे। गरालो जरालो देही। शिरोदीन तपता जीवन। सेई मोरा भजन पूजन। शिरोदीन तपता जीवन। सेई मोरा भजन पूजन। हा हा रूप कोरो दया। देहो मोहे पद छाया। हा हा रूप कोरो दया। देहो मोहे पद छाया। नरोत्तम लय
शरण, सेई मोरा भजन पूजन, नरोत्तम लइलो शरण, सेई मोरा भजन पूजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरि हरे बोल कृष्णा माता माता जी, जी, हरि कृष्णा बोल, माता हरि जी। बोल, हरि उस बोल। शब्द में इतना हरि समर्पण बोल भाव माता जी, था। हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बहुत बोल सुंदर माता जी, व्यासभागी इतने माता सुंदर जी, भाव इतना से गा सुंदर रहे आपने हैं। गाया बहुत है। हरे कृष्ण माता जी, हरि बहुत बोल सुंदर माता भजन जी, अति गाया आप। सुंदर, अति सुंदर। हरे कृष्णा, सभी को हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, भाव में गाया है आपने, दिल से भाव बहुत ही में गाया भाव से है। गाया वास्तव में आप माता जी। बहुत माता जी, अच्छा लगा। बहुत दीनतामयी अच्छा लगा। प्रार्थना आपने बहुत ही सुंदर गाई। हरे कृष्णा। पूर्ण यही तो माता समर्पित। जी की खासियत है कि भाव में ही गाते हैं, भाव में ही समझाते हैं, हरे मंत्र मुग्ध कर देते हैं सबको। सब हरि प्रभु। बोल, हरि हरे बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। सब बहुत प्रभु सुंदर। बात बहुत बहुत की। धन्यवाद माता जी आपका, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं, याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को, और उनके भी आध्यात्मिक गुरु श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमोनिष्ठा प्रभु जी को, और सारे आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, और जो है वो पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो जैसे कि 8वां अध्याय है आज हमारा, और शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टम अध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। दूसरा श्लोक भी पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नित्यात्मधिभिः। हरे कृष्ण। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे कि जो 7वां अध्याय है उसके आखिर में 2 श्लोक आए हुए थे, और इसके कारण ही वो ये प्रश्न आए हैं अर्जुन के, जो हम अभी जो है देख रहे हैं यहाँ पर, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अर्जुन के द्वारा भगवान को। तो हम थोड़ा याद करते हैं कि पिछले अध्याय में, 7वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। तो 7वें अध्याय में हमने श्रवण के बारे में पढ़ा था। जो पहला ही श्लोक था वो श्रवण के बारे में था। मयि आसक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रामा यथा ज्ञाससि तच्छृणु। सुनो, तुम पूरी तरह से सुनो, और सुनोगे तो क्या होगा, तुम मुझ में आसक्त हो जाओगे। मेरे मई आसक्त मना, मुझ में आसक्त हो जाओगे, और मेरे जो है भक्ति योग का अभ्यास करोगे, योग युजन, जुड़ोगे मुझसे, और जो है आश्रय लोगे मेरा, मदाश्रय, मेरा आश्रय तुम प्राप्त करोगे। असंशयम समग्रमा, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं,
कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, मुझे जानोगे। और भगवान तुरंत ये कहने के बाद कहते हैं कि मैं, सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा ना जो सुनने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी बचेगा नहीं। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वच्छाम्य शेषतः। जो बताऊंगा ना उसके बाद शेष कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो भगवान पहले बताते हैं, क्या बताते हैं, कि मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित अति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन मावेति तत्वतः। कि बहुत लोग प्रयत्नशील रहते हैं लेकिन कुछ बिरले लोग मुझे जान पाते हैं। तो अब सुन लो, तुमको बिरला बनना है। जो लोग भी ये भगवत गीता सुन रहे हो, उनको बिरले बन जाना है ताकि सिद्धि प्राप्त करो। उसके बाद भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। जो ज्ञान विज्ञान की जो प्रवाह है वो शुरू करते हैं। तो क्या ज्ञान देते हैं, कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यमे भिन्ना प्रकृति। जो 8 प्रकार से जो है ना, 5 स्थूल, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है, आकाश है, ये पंच महाभूत हैं, स्थूल है इस ये। और 3 सूक्ष्म हैं, जो मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार। तो ये मेरी क्या है, अपरा शक्तियां हैं। और केवल यही शक्ति नहीं है मेरे पास, मेरी जो है एक शक्ति और है। कौन है वो? जीव शक्ति है, जीवात्मा है, परा प्रकृति है। क्या है वो? अपरिमित तत्व प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो यद्यम धारते जगत। तो ये जो है अपरा शक्ति है ना, इसको कोई भोग करने वाला कौन है? ये जो है वो जीव है। ये आता है और ये भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, विदोहन करता है। विदोहन में दूहते हैं ना, जैसे गाय को दोहन करना कहते हैं ना, वो वैसे दोहन वो करता है। और साथ ही साथ अपने बारे में बताते हैं कि देखो मैं कैसा हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ मुझ पर आश्रय है। मतः परंतरम नानत किश्चित्तति धनंजय मयि सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं ऐसे हूं जैसे कि मोती धागे में गुथा रहता है। अगर धागा हटा दो तो मोती बिखर जाएगा, वैसे ही अगर मैं न रहूं तो सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। और फिर अपनी विभूतियों को बताते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ, मैं चंद्रमा सूर्य का प्रकाश हूँ। ये सूर्य और चंद्र क्या है? भगवान की आंखें कही जाती हैं। जो भगवान का विराट स्वरूप है ना, कहते हैं उसकी आंखें हैं सूर्य चंद्रमा। ओंकार है, जो वैदिक मंत्रों में ओंकार का बड़ा महत्व होता है। ध्वनि है, बल है, जो है उष्मा है अग्नि की, तप है, तपस्याओं का, पुरुषों का तेज है। ऐसे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। मैं वो कामना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो भी भगवान बताते हैं। और कहते हैं कि तब क्या करना है, जब समझ में आ गया कि ये सारी शक्तियां हैं जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड चल रहा है, वो मेरे द्वारा है। जब पता चल जाता है ना कि सारा हमारा लालन पालन पोषण तब माता पिता करने वाले हैं, तो बच्चा माँ को समर्पित हो जाता है। वैसे जब हमें पता चल गया कि भगवान ही सब कर रहे हैं और भगवान के अलावा कोई और है ही नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ले लो। नहीं शरण लोगे तो क्या होगा? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंती ते। ये जो हमारी दूसरी शक्ति है ना, जो दैवी शक्ति है, माया शक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो कड़ी है, एकदम दुर्गा माँ है, दुर्ग की रक्षा करती है। और 3 त्रिशूल लेके बताती है कि ये अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक 3 ताप मैं दूंगी। तो ये तुम्हारा घर है नहीं, यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो और अपने घर जाओ, भगवान के धाम पहुंच जाओ। के बताती है माया। उसके बाद भी 4 प्रकार के जो दुष्कृतनों हैं वो नहीं छोड़ते, नहीं आते हैं हमारे शरण में। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। तो जो लोग मूढ़ हैं, जैसे गधा होता है कि थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए, थोड़ी से भोजन के लिए दिन भर कठिन परिश्रम करता है, वैसे हम भी करते रहते हैं जो भगवान को नहीं जानते हैं। जो भगवान को जानते हैं वो तो भगवान पे आश्रित रहते हैं। नराधम हैं वो लोग जो भगवान का को जानते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति का अभ्यास करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। माया अपहृत ज्ञाना लोग हैं, क्या है, सारा ज्ञान रहता है लेकिन ये नहीं पता कि भगवान जो है सर्वोच्च हैं। वो भगवान को भी कहते हैं कि वो भी हमारे जैसे, उसने भी जन्म लिया हुआ है। और आसुरम भाव आश्रिता, जो आसुरी नास्तिक है, भगवान से द्वेष करते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार के सुकृत होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जैसे गजेंद्र था, आर्त हुआ, द्रौपदी थी, आर्त में तकलीफ हुई तो भगवान को याद किया। जिज्ञासु है सौनकादि ऋषि, वो लोग भी भगवान को याद कर रहे। अर्थार्थी ध्रुव महाराज हैं, जो अर्थ के लिए गए लेकिन जो फिर भी भगवान को उन्होंने पाया। और ज्ञानी है जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं।
तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें भी भगवान कहते हैं कि जो बहुत जन्म तक जो है मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण करते हैं, उनको ज्ञान होता है, और फिर उनको ये ज्ञान हो जाना कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और वैसे लोग जो नहीं जान पाते कि वासुदेव सर्वमिति है, वो देवताओं से जाके मांगते हैं, उनसे फल लेना चाहते हैं, लेकिन उनके फल कैसे होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं। जो देवता ही शाश्वत नहीं, तो उनके दिए गए फल कैसे शाश्वत होंगे। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं, जहाँ पर उनको शाश्वत फल मिलते हैं। लेकिन ऐसे भगवान सबको नहीं दिखाई देते हैं। ना हम प्रकाशम सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़यम जावि ना भी जानती लोको मामज अव्ययम, मैं तो अजन्मा विनाशी हूँ, और मैं जो है ना पर्दा डालते रहता हूँ, योग माया का पर्दा रहता है मेरे सामने। तो तुम्हारे 3 गुण हैं प्लस योग माया, 4 4 पर्दे हैं। इसलिए तुमको भक्ति में जाने के लिए पहले इच्छा द्वेष सारे पापों को समाप्त करना होगा, और फिर तुम मेरे पास आ सकोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी अर्जुन का प्रश्न आ गया है, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। तो उसमें जो पहले से चौथा तक का श्लोक है ना, उसमें प्रश्न है और उत्तर है जो जो भगवान देते हैं। और फिर 5वें से जो 8वें तक के जो श्लोक आपको बताते हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु समय पर भगवान को याद करना, रिमेम्बर कृष्णा एट डेथ। जब डेथ का समय होता है तो रिमेम्बर करना है किसको, कृष्णा को। और 9 से 13 तक के श्लोक बताते हैं योग मिश्रित भक्ति के बारे में, जो भीष्म ने किया था योग मिश्रित भक्ति, उसके बारे में बताते हैं। और फिर आगे के जो श्लोक होते हैं वो बताते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में। जो 17 से 22 तक के श्लोक हैं वो आपको आध्यात्मिक धाम और जो भौतिक जगत है उसके बीच में जो तुलना है बताते हैं। किस लिए बताते हैं, हमको प्रोत्साहित करने के लिए कि हम भगवत धाम जा सकें। और 23 से 28 तक के श्लोक निष्कर्ष बताते हैं कि हमको क्या करना है, शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को देखना है, भगवान को जानना है, बहुत आसान है, लेकिन करना क्या है। एक जगह कहीं आचार्य बोलते हैं प्लीज आर्या चैंट प्रॉपरली, भगवान का नाम लेना है ठीक से, कैसे, प्रॉपरली। तो जो वैदिक संस्कृति को जानता है उसको आर्य कहते हैं। तो आर्य लोग जो भी होते हैं वो भगवान की चैंटिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। क्यों, भगवान के प्राप्त करने के लिए। मृत्यु के समय भगवान की प्राप्ति करना, मृत्यु की तो लोग बात ही नहीं करते हैं, इतना डरते हैं लोग कि उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, वो मृत्यु को नई आशा के रूप में देखते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे अध्याय के श्लोक उन्होंने पढ़े हुए हैं, न जायते भ्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता या न भूवा अजो नित्यो शास्त्रो या पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीव नित्य है, मरता कौन है, शरीर मरता है। आध्यात्मिक जीवन अपनाने वाला जानता है कि मुझे तो यहाँ पर नहीं शरीर धारण करना है। और भगवत गीता एकमात्र है जो कि हमको इस जीवन के 4 भय, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका वर्णन करती है। और ये भी बताती है कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें। क्यों, मृत्यु निश्चित है, एज श्योर एज डेथ। जब कोई चीज श्योर पे आपको, जैसे होता है ना कि हम कसम खाते हैं हमने नहीं किया है, उसी तरह जब कहना होता है कि मेरा संकल्प सही है, मैं सही हूँ, श्योर ये काम करूंगा, तो कहते एज श्योर एज डेथ। यानी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया हुआ है इस धराधाम पे, उसको यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो भगवत गीता के आप देखिए, अब ये हम जो श्लोक पढ़े हैं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक श्लोक का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आचार्य लोग तो ये कहते हैं कि शब्द तो बड़ी बात है, हर एक मात्रा महत्वपूर्ण है। और उससे भी आगे बढ़ के कहते हैं कि आधी मात्रा भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवत गीता में कहा जाता है कि अर्ध मात्रिका भी लोगों को तारने में समर्थ होती है। अगर अर्ध मात्रा भी आपने समझ ली, पढ़ ली, तो वो आपको इस धाम से छुड़ा के भगवत धाम ले जाती है। और कुछ टीकाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि 2 संकल्प शब्दों के बीच में अगर कोई स्पेस है तो वो भी आपको तारने में समर्थ है। तो बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, टीकाएं दी हैं, लेकिन कुल मिला के यही समझना है कि भगवान क्या है, सुगंधी की तरह से हैं।
उनकी कीर्ति लीला सुगंध की तरह से हैं। जितना गंभीरता से भगवत गीता को पढ़ेंगे उतना ही कृष्ण की सुगंध ही आने लगती है। हर पेज में भगवान दिखाई देना शुरू कर देते हैं। भगवान का बनाया सिस्टम है, कोई हैक नहीं कर सकता है। साधारण जीवन में तो कंप्यूटर करके बड़े हैकर आए हैं, लेकिन मृत्यु पर विजय आज तक कोई भी हैकर नहीं कर पाया है, जबकि सब लोगों ने प्रयास करते हैं। मुझे मृत्यु नहीं आनी है, मुझे मरना नहीं है मुझे, लेकिन आज तक कोई भी इसका उपाय नहीं ढूंढ पाया है कि हम मृत्यु से कैसे बचें। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि तद ब्रह्म की आध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। ये इतनी बातों को पूछा है अर्जुन ने। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, हे मधुसूदन यज्ञ का स्वामी कौन है और शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो एक तरह से सारे प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर जो अर्जुन के मन में यह ठाने हुए थे। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता हमको देती है। मधुसूदन कह रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। तो भगवान आप मेरे भी इस अज्ञान को नष्ट करिए। पुरुषोत्तम है अर्थात मित्र से प्रश्न नहीं है, परम पुरुष से प्रश्न है। पूर्ण प्रमाण के रूप में उत्तर चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे नहीं है जो कोई साधारण व्यक्ति दे सके। गुरु चाहिए, इसके लिए गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, और भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं अब हम देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। आगे वाला और पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हरे कृष्ण। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है। और प्रत्येक देहधारी के लिए हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अब जो प्रश्न आए हुए थे आपको, उन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तो ब्रह्म क्या है, अविनाशी और दिव्य जीव, ये जो है वो ब्रह्म कहलाता है। दिव्य जीव को जो है वो तो हम तो जो है वो जिंदा होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, जन्म लेते हैं और मृत्यु हमारी होती है। तो हम कैसे अविनाशी कैसे हैं। यहाँ पर जो है वो भगवान कह रहे कि अविनाशी। तो हम तो खुद को जीव समझते हैं कि हम जीव हैं, तो हम कैसे अविनाशी कैसे हैं। हरे कृष्णा। या तो हम हरे जीव नहीं है या फिर हम अविनाशी नहीं है, मतलब। हरे कृष्णा। कोई हरे बताए। कृष्ण। जी जी प्रभु। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। और जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही थी, अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। यानी कि जो जीव आत्मा होती है, यहाँ जीवात्मा की बात हो रही है कि वो जो है वो ब्रह्म कहलाती है और वो अविनाशी होती है। जो जीव के अंदर जो आत्मा रहती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जो शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा है वो ब्रह्म कहलाती है, अविनाशी है वो। और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो जीव का जो नित्य स्वभाव है वो क्या होता है। कोई बताएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णेर नित्य दास।
हरे हाँ, कृष्ण माता। कृष्ण का जो है वो नित्य दास होना जो है वो आध्यात्म कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो जो कार्य किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए जो है, जो इस भौतिक जगत में हमारे लिए आवश्यक होता है, उस कार्य को सकाम कर्म कहा जाता है, कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अधिभूत क्षरो भाव। अधिभूत यानी कि ये जो भौतिक जगत है निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। आज जो है इस समय जो है वो 3 बज के जो है 12 मिनट हो रहे हैं, अगले ही छोड़ 3 बज के 13 मिनट हो जाएंगे, फिर 12 मिनट नहीं होगा, परिवर्तन होता रहेगा। सुबह हुई थी, शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी। जीवित आज जो है वो छोटे से हैं, कल बड़े हो जा रहे हैं। अपनी ही फोटो आप पीछे की देखिए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि हम मेरी फोटो है, अगर बताई ना जाए। तो ये क्या होता है, प्रकृति है, निरंतर परिवर्तन होती रहती है। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाता है। यानी कि जो विराट पुरुष है जिसमें सारे देवी देवता सब, आप जो है अभी विराट पुरुष के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 11वें अध्याय में। तो वो विराट पुरुष जो है वो अधिदैव कहलाता है। और अधियज्ञ कौन कहलाता है? परमात्मा, जो सारे यज्ञों का भोक्ता होता है, सबके हृदय में रहता है, वो परमात्मा कहलाता है। और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि तो ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर एक तरह से मिल गए हैं। अभी एक प्रश्न का उत्तर बाकी है, जो कि प्रश्न का उत्तर है कि मृत्यु के समय में हम आपको कैसे जाने। तो पूरा जो अध्याय है वो इसी विषय पे चलता है कि मृत्यु के समय पे कैसे जाएं। तो ब्रह्म को हम भगवान का तेज भी समझते हैं, ब्रह्म ज्योति कहा जाता है उसको। और जीव ब्रह्म है, तो ब्रह्म को कई अलग अलग चीजों में बोला जाता है। जैसे मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। इसका मतलब अर्थ होता है कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रामाणिक लोगों से पढ़िए, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानती, भक्त ही आपको जानते हैं। भक्त्या माम अभिजानती यावन चास्मि तत्वतः ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो जो तत्व होता है वो केवल भक्त ही जानता है। इसलिए हमको भक्तों की टीकाएं पढ़नी चाहिए, भक्तों के बातों को सुनना चाहिए। तो ब्रह्म जो है वो अविनाशी इकाई है। आध्यात्म जीत का जो है नित्य स्वभाव है। कर्म जो है 3 गुणों से प्रभावित होकर जीव जो कर्म करता है वो कर्म है। अधिभूत ये भौतिक प्रकृति है, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि ये जो प्रकृति के द्वारा हमको ये शरीर मिलता है, और ये शरीर भी बहुत कीमती होता है। क्यों? यही माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा करते थे। आत्मा अकेले रह के सेवा नहीं कर सकती भगवान की, उसके लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। और अधियज्ञ, अधियज्ञ मतलब वैसे तो अधियज्ञ कहते हैं ना, अध्यक्ष से बना हुआ है अधियज्ञ। तो मंदिरों के अध्यक्ष भी होते हैं ना, जैसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी हैं। और हो सकता है कि कभी क्लास में आ जाए तो आपको दर्शन भी उनके हो जाए। तो उसी निरीक्षक के अधीन सारे कार्य होते हैं। वैसे अधियज्ञ, पूरी जो ये भौतिक प्रकृति है, इसके अध्यक्ष कौन है? विराट पुरुष है। तो और साथ ही साथ प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप भी रहते हैं, वो यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं, अधियज्ञ। और अधिदेव विराट पुरुष होते हैं, जिसमें को सूर्य और चंद्र जैसे देवता सब उनके अंदर होते हैं। जैसे कान है, तो ये कान क्या है? ये अधिभूत है। और इसके कान के जो देवता होते हैं ना, उनको अधिदेव कहा जाता है। तो हर चीज के, हमारी पुतली के भी अधिभूत है, इसके भी देवता हैं, हर चीज के देवता होते हैं, तो वो अधिदेव कहलाते हैं। हैं। अधिभूत जो भौतिक प्रकृति में होता है, अधियज्ञ जो है नियंत्रित करता रहता है, परमात्मा रूप में रहता है। और अधिदैव यानी कि विराट पुरुष। और हर एक चीज के अलग अलग जो है अधिदैव भी है। और आध्यात्म क्या है? जैसे कान है तो कान का अधिभूत है, कान अधिभूत है, कान के नियंत्रक अधिदैव है। और कान का जो प्रयोग सुनना स्वभाव है वो आध्यात्म है। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। हरे हे कृष्णा। कुंती जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप म्यूट हैं।
हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों श्लोक हैं ये अंत काल की बात कर रहे हैं, जो प्रयाण काल की बात हो रही है ना, जो प्रश्न पूछा है प्रयाण काल का, तो उसकी बात करके अंत काल में, जब अंत काल जब आता है तो भगवान को याद करना चाहिए। जिसका हम स्मरण करते हैं, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जिसका हम याद करेंगे, जिस शरीर के बारे में हम याद करेंगे वो हमको मिलेगा, उसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ भी क्या कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावो, जैसे जैसे हम शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कैटरपिलर का, तो वो चिंतन करते करते तितली बन जाता है। तो जब कोई भी जीव लगातार चिंतन करता है तो भगवान सहायक होते हैं। यदि भक्त भगवान को याद नहीं कर पाता है ना तो भगवान उसको याद करते हैं। जैसे भीष्म पितामह को देखिए, भीष्म पितामह युद्ध में भगवान के मुख को देख रहे थे। कहते हैं अर्जुन मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुमने तो भगवान की पीठ देखी है, मैं तो उनके मुख के सामने युद्ध कर रहा था। और साथ ही साथ वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर रहे थे। तो ये भगवान की योजना थी। और एक चीज देखिए आपको कि छोटी सी चोट लगती है तो बच्चा कितना तेज चिल्लाता है, माँ को बुलाता है मम्मी मम्मी, उसको विश्वास है कि माँ आएगी मेरी चोट ठीक कर देगी। वैसे भीष्म पितामह है वो हमेशा भगवान को याद कर रहे हैं, इतनी सैया है उनको, वाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन उनको याद किसकी है कि भगवान की। भगवान ने मुझसे वादा किया है, भगवान मुझसे कह के गए हैं कि अंत काल में मैं तुम्हारे से, मतलब हमारी उनसे बात हो चुकी है, एक जो है वो बिल्कुल की एग्रीमेंट हो चुका है कि जब मेरा अंतिम समय होगा तो आप जरूर आएंगे। मैं आपको याद ना कर पाऊं तो आप मुझे आके याद दिलाइएगा। और भगवान की कृपा देखिए कि वो इतने बाणों से बंधे हुए हैं, इसके बाद भी वो वहां पर याद कर रहे हैं भगवान को कि भगवान आएंगे। तो अंतिम समय में भगवान, कुंती रोकती हैं कि रुक जाइए, द्वारका जा रहे हैं भगवान, कह रहे रुक जाइए आप मत जाइए, नहीं सुनते हैं कृष्ण। फिर उसके बाद जो है युधिष्ठिर कहते हैं रुक जाइए, एकाएक याद आता है कृष्ण भगवान को, अरे भीष्म इंतजार कर रहे हैं मेरा, और रुक जाते हैं। और उसके बाद से सारे पांडवों को लेके जाते हैं कि नहीं तुम लोग खूब अच्छे अच्छे सज के चलो, क्योंकि राजा जैसे चलो। भीष्म का मन था कि तुम लोग राजा जो है जैसे लगो, उनकी तमन्ना थी ये। तो सब लोग अच्छे से तैयार होके जाते हैं और कृष्ण ले जाते हैं उनके पास के, भीष्म के पास, और कहते कि इनसे संदेश सुनो। वो ये नहीं बताते कि मुझे अंतिम समय में इनके सामने रहना, कहने को उपदेश सुनो तो। और 36 दिनों तक भीष्म उपदेश देते हैं। तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे अगर हम भगवान को लास्ट समय पर नहीं याद कर पाए तो भगवान याद दिलाते हैं। लोग कहते हैं ना कि अंतकाल आता है तो अंतकाल में पता नहीं हम स्मरण नहीं कर पाए तो भगवान कहते हैं मैं आऊंगा तुम्हें स्मरण दिलाने की। तो जब जीव पर भगवत दृष्टि होती है तो भगवान उसको, वो याद न भी कर पाए, उस स्थिति में न भी रहे तो भी भगवान जो है वो उसको याद दिलाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। जैसे बच्चा है गर्भ में रहता है, भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। जैसे संसार में आता है सबका प्यार मिलता है, सबका केंद्र बिंदु बन जाता है, उसको लगता है अरे मैं ही नचा रहा हूँ, पूरा घर को तो मैं ही नचाने वाला हूँ और मैं कंट्रोलर हूँ। जहां ये होता है गर्भ में कष्ट था, भगवान याद थे, जगत में आए कष्ट है लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उस कष्ट का अनुभव नहीं है ना, जगत में अनुभव नहीं हो रहा है, गर्भ में अनुभव हो रहा था। जड़ भरत जी थे, वो क्या थे कि हर समय भगवान का स्मरण करते रहते थे, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना था। उनको पता चल गया था कि मेरी एक कमी की वजह से, मेरी एक हिरन में आसक्ति की वजह से, भौतिकता में आसक्ति की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो हमारा जीवन है वो तैयारी के लिए मिलता है, और जो मृत्यु है वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। कहते हैं ना कि लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो हम पूरे साल पढ़ते हैं और साल के अंत में परीक्षा देते हैं, वैसे पूरे जीवन भर हम तैयारी करते हैं कि मृत्यु के समय हमारी क्या गति होगी। तो ये अध्याय एक तरह से आपको स्मरण की महिमा बताता है। 7वें में श्रवण की महिमा, 8वें में स्मरण की महिमा। यम यम वापि स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम। तो जिस जिस भाव में याद करेंगे उसी उसी भाव को प्राप्त होंगे। तो कहते हैं कि अजामिल है वो नारायण नारायण बच्चों को, अपने बच्चे को बुलाता है। तो जितनी ललक से बुलाया उसने उतने ही उसको विष्णुदूत लौट के दौड़ के आए उसके लिए। तो जितनी ललक होगी, जितना प्रेम होगा,
उतना ही भगवान के प्रति आपका प्रेम दिखाई देगा। भगवान आपको उबारेंगे, आपको रास्ता देंगे। उनको विष्णु दूत दिया ताकि उनको समझ में आए कि हमें और भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना है। अंते नारायण स्मृति, अंत में जो है वो नारायण की स्मृति होगी। हमको शरीर कैसे प्राप्त होता है? दो चीजों से, एक इच्छा से, एक कर्म में। हमारी इच्छा होती है ना, जब कहा गया है कि अंत में जिसके प्रति हम लालायित रहते हैं, अंत में जिसका स्मरण करते हैं, वैसे ही हमें शरीर मिलता है। तो इच्छा और कर्म दो चीज निर्धारित करते हैं कि हमको अगली कौन सी योनि मिलेगी। अपने घर में बड़ी आसक्ति है तो क्या होगा? चूहा बन के आ जाएंगे उसी घर में, और उसी में जो है सबके मार खाएंगे, चूहेदानी में पकड़े जाएंगे, उसी घर में बिचरेंगे, सबका जूठा खाएंगे। और तो आप ये भी चीज देखिए कि जब विवाह होता है, थोड़ा वो हास्य तो है कि जब विवाह होता है तो बड़ी कुंडली मिलाई जाती है, 36 गुण मिल मिल जाते हैं, और पति पत्नी बड़े एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे जो है पति जो है वो पत्नी के गुण अपनाने लगता है, पत्नी पति के गुण अपनाने लगते हैं, और अंत क्या होता है? वही 36 गुण रहते हैं। तो वो 36 गुण जो है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और चला करता है जीवन। तो भगवान में आसक्ति है, चिंतन है, तो हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे। और आध्यात्मिक समर्पण कीजिए, आध्यात्मिक शरणागति करिए। यही इस जो है वो कहा जा रहा है, यही बताया जा रहा है। क्योंकि मनुष्य होके अगर निम्न योनि पाते हैं तो हम इस जीवन की दुर्दशा कर रहे हैं, और हमें ये दुर्दशा नहीं करनी है। हमको भगवान का स्मरण करके भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये लॉ ऑफ डेथ है, नियम है कि जो हमारी आसक्तियां होती है ना, वही हमारे को उभर के आती हैं। हम जो जिसमें आसक्त रहते हैं वही हमें बार बार याद आता है। तो हमें अपनी आसक्ति चेक करते रहने चाहिए। जिसमें आसक्ति होगी ना, वही जन्म हमको मिल जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करूं, और अंतिम समय आ गया, दुर्योधन याद आ गया, धृतराष्ट्र याद आ गए, शकुनी याद आ गया, तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि तुम अपनी सुई को थोड़ा सा हटाओ, मेरी शरण में आओ। और चैतन्य महाप्रभु याद करने का तरीका हमको बताते हैं ना कि कैसे भगवान याद आएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का अनुस्मरण करना है, याद करना है। भगवान को याद करेंगे और तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं कि भगवान ने अपना इतना सुंदर रूप हमें दिखाया हुआ है, श्याम सुंदर रूप, उसका स्मरण करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। मनुष्य लेकिन बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू बनता है ना, अपने आप को बड़ा बुद्धि लगाता है, सोचता है सारा जीवन भोग करेंगे और अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। क्या कारण है? क्योंकि अंत समय बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा कष्ट होता है, पूरा जीवन फ्लैशबैक में चला जाता है। मान अपमान, घर गृहस्थी, पुरानी बातें सब याद आने लगती हैं। जब जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया तो भगवान को याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। और इसलिए कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी को जब भगवान में निवेशित करते हैं तो अंत समय में ध्यान आएगा। जब रामायण में एक जो है वो लाइन है ना, क्या है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत काल मुख आवत नाही। तो जब अंत काल होता है ना तो मुख में आता नहीं है। जन्म जन्म से जो लोग जो है मुनि लोग जतन करते हैं, कराते हैं, लेकिन अंत काल में नाम नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि पूरा जो फ्लैशबैक है ना, जो जीवन भर किया है वो सब आता है। क्या किससे बात की थी, किसने हमको डांटा, किसने मारा, तो गृहस्थी है, बिजनेस है, और सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम युद्ध भी करो और मुझे याद भी करो।
ये जो है वो भगवान बहुत अच्छा काम दे रहा है उनको कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरण युद्ध च, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। तो युद्ध के कर्तव्यों को भी नहीं भुलाना है। और हमारा युद्ध कहाँ है? हमारा युद्ध यहाँ पर है, गृहस्थी संभालना, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, और साथ साथ में भगवान को भी याद करना है। नारद मुनि को एक बार भगवान ने कहा, नारद मुनि को घमंड हो गया था कि मैं बहुत भगवान को याद करता हूँ, ये क्या है, सब जीव हैं याद ही नहीं करते भगवान को। तो भगवान ने उनको एक कटोरे में तेल दे दिया, कहा सर पे रख लीजिए और पूरी दुनिया में चक्कर लगा लीजिए, और एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। अब नारद मुनि चल दिए वहां से, और आए लौट के और कहा कि हाँ मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। कहे कितनी बार भगवान का नाम लिया? कहा कि क्या करें, तेल संभाले कि नाम याद करें? कहे नहीं, यही करना है, और यही हमारा भी चैलेंज है कि हमको सब कुछ करते हुए, सारा कुछ करते हुए भगवान को याद करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 8। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं कि जो मेरे मन को लगातार मुझ में लगाए रहता है, वह मुझे प्राप्त करता है। तो स्मरण करने का जो है वो महत्व बता रहे हैं कि अगर आप अपने मन बुद्धि दोनों मुझ में लगाएंगे तो मुझे अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने मन और बुद्धि को कहीं और नहीं लगाना है, केवल भगवान में लगाकर रखना है। कहते आरोग्यम भास्करम इच्छेत मोक्ष इच्छते जनार्दना। जो आपको आरोग्य है, क्योंकि भौतिक चीजें जो आपको चाहिए वो भले यहाँ से देवी देवताओं से मिल जाती है, लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए, अब आपको भगवान के पास जाना चाहिए, तो आपको जनार्दन को याद करना पड़ेगा, भगवान को याद करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही है जो आपको भगवत धाम लेके जा सकते। कोई और आपको भगवत धाम लेके जा ही नहीं सकता है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, भगवान को ध्यान में रखेंगे कि और भगवान के सुंदर सुंदर रूपों की सेवा किए रहेंगे पूरे जीवन, तो अंत में भगवान याद जरूर आएंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, धन्यवाद मधु कपूर माता जी। हरे अत्रेय कृष्णा। माता जी, आप श्लोक पढ़िए। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविं पुराणामनुशासितारम् अनुरणीयं शमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तरूपम् अधीत्यवर्णन् तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, निरंतर, लोकता से ही लोकतर, सत्य का पालन करता, समस्त भक्त बुद्ध से परे, असीम तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जब कह रहे हैं कि मुझे याद करो, तो लोग का प्रश्न है कि कैसे याद करें, आप कैसे, किस किस रूप में आपका चिंतन करें? तो कह रहे कि भगवान का चिंतन तो भगवान इतना मतलब स्पेशल है। ब्रह्म संहिता में वर्णन किया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवना च वैदेशी दुर्लभ दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। अच्युत है वो, अचिंत है, दयालु है, सुहृद है, और उनसे किसी की तुलना ही नहीं है। तो स्मरण करने के बहुत तरह के, कविम, कविम है वो। कविम का मतलब है कि जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। पुराणम, कवि पुराणम अनुशासितारम, इदम अनादि है, अनादिरादि गोविंदम। तो अनादिर है वो, नियंता है वो, अणो अड़ीश याशम। तो उनको लघुतर भी हैं, और जो है वो कभी एकदम बड़े हो जाते हैं, कभी एकदम छोटे हो जाते हैं। तो उनके अंदर ये गुण है कि एकदम अड़ुस की अपेक्षा भी लघु है। और कभी देखिए, जैसे बामन रूप लेके आए थे, छोटे से बच्चे से थे, और कहाँ कितने बड़े पैर फैलाए उन्होंने, कितना दूर तक। तो भगवान हर वस्तु की पालना भी करते हैं, कल्पना से भी परे है, अचिंत्य हैं।
और इतने सुंदर है, कितना सुंदर है उनका रूप, आदित्य वर्णम है, आदित्य सूर्य के समान उनका वर्णन है। तमसा परस्तात्, जो अज्ञानता है, भौतिकता से है, सबसे वो परे हैं। तो भगवान के तो इतने गुण हैं, इतने रूप हैं, इतनी लीलाएं हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हरे कृष्णा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूभोर्मध्ये प्राणमभीष्य सम्यक् शतं परम पुरुषामुपेति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य इच्छा कर देता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर योग मिश्रित भक्ति के बारे में अब बात हो रही है। योग बलेना, अष्टांग योग की जो पद्धति होती है उसको योग बलेना कहा जाता है, योग बलेन चैव। तो उसमें षट चक्र योग होता है, ओम का जप होता है, इंद्रियों का नियमन होता है, हृदय में मन को स्थापित करना होता है। ये उन लोगों की बात हो रही ना जो लोग निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं और भगवान का ध्यान के द्वारा स्मरण करते हैं। योगी लोग जो है, जो योग के बल पे भगवान के पास जाना चाहते हैं, वो प्राण को भौं के मध्य में स्थित करते हैं। और जो गुण भगवान के हम लोगों ने अभी पढ़े हैं ना, कवि पुराण अनुशासितारम प्रयाण कालम मनसा चले ना, तो प्रयाण काल में मन को भगवान में लगा लेते हैं। 14 लोक के ब्रह्मांड में नाम ही आधार है, नाम ही आध्यात्मिक है, बाकी सब भौतिक है। लेकिन भगवान को अगर याद करते हैं तो हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म को याद करते हैं तो सायुज्य मुक्ति होती है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृत्यु के समय हमेशा हमको भगवान से युक्त होना चाहिए। योग बलेन एक तरह से जो हम लोगों ने पढ़ा था अष्टांग योग की पद्धति, उस पद्धति का ये वर्णन है जो भीष्म जी ने भी किया था अष्टांग योग, और उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। कहते पार्थ सारथी लोक में उनका जो है वो जाना हुआ था। पार्थ सारथी लोक उनका लोक है जहां पर भगवान को वो सारथी के रूप में देखते हैं, जो लेके वो चक्र दौड़ते हैं उनको मारने के लिए। वो रूप उनको बहुत पसंद आता था। जो वीर रस में कहते हैं कि भीष्म जी जुड़े थे भगवान से। हरे कृष्णा। जदक्षरो वेद विदो वदन्ति विशन्ति यति जतयो वीतरागाः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। तो योग मिश्रित भक्ति का वर्णन हो रहा है। इंद्रियों को नियंत्रित करना और जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सबको, समस्त द्वारों को ये लोग बंद कर देते हैं। मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरोध करते हैं। आत्मन प्राणम स्थिति, 5 प्रकार की जो प्राण वायु है उसको अपने अंदर कर लेते हैं। और इस तरह से वो अपने आप को भगवान में स्थित कर लेते हैं, योग धारणा करते। कठिन विधि है ये, कलयुग में इंद्रियों का नियमन हम पढ़ चुके, बहुत ही कठिन है। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करके हम आसानी से भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो बताया गया है ये ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके और ओंकार का उच्चारण करके, ऐसे अभ्यास जो है वो सन्यासी लोग, बड़े मुनि लोग करते रहते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान एक और विधि बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोधीति निरुध्य च मुठ्नाधायात्मनो प्राणम् आस्थितो योगो धारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। दीपक। हरे धन्यवाद प्रभु जी। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति अर्थात योगाधारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके
मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, ये भी पढ़ लीजिए। हरे माता जी कृष्णा श्लोक माता। पढ़े क्या? पढ़िए। ओम ओम अमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरान् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं शायाति परमं गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, तो ये योग की विधि बताई गई है जिसमें कि बताया गया है कि इंद्रियों को रोक करके, समस्त द्वार को बंद करके, प्राणवायु को सिर में स्थापित करके और योग अभ्यास में स्थित रह के ओंकार का उच्चारण करके, भगवान का चिंतन करके जो शरीर को त्याग करता है वह आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। अनन्नचेतः सततै यो मम स्मरति नित्यशखा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे अर्जुन, जो अन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, तो अनन्य भक्ति का ये श्लोक है। अन्य किसी की भक्ति नहीं, अनन्य केवल भगवान की भक्ति। जो अष्टांग योग से पहले बात हुई है, अब भक्ति योग की बात हो रही है, अनन्य भक्ति की बात हो रही है, आध्यात्मिक जीवन की बात हो रही है, भौतिक जीवन की बात नहीं हो रही है। तो अर्जुन ने छठे अध्याय में कह दिया था कि अष्टांग योग बहुत कठिन है। तो कलयुग में आसान क्या है? भगवान का नाम ले। कहते हैं इति शोषणम नाम नाम हरि कल्मष नाशनम नातो तर उपाय सर्वेषु दृश्यति। तो पूरे जो है वेदों में खंगाल के देख लिया, ये जो 16 अक्षर का नाम है भगवान का, यही जो है जिससे कि इस कलयुग के सारे दोष जो है मिट जाते, कली कल्मष नाश। और भगवत गीता का निष्कर्ष ही है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम सर्वस्य पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। कि मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और तुमको जो भी पाप तुम्हारे हैं, कहते हैं ना कि पापों के फल को जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान कहते तुम मेरी शरणागति ले लो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। सुलभ है अनन्य व्यक्ति, अनन्य चेतना। सुलभ, अन्य किसी की चेतना ही नहीं होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं ना कि सबको नहीं, एक दिल है तो मुझे ही दो, सबको नहीं देना है, यहाँ वहां नहीं बांटना है, मुझे दे दो। एक दिल तो मुझे दे दो, किसी अन्य की चेतना नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य की भक्ति नहीं होनी चाहिए। सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तंच मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य मेरा उपासना करिए, सतत मेरा कीर्तन करिए। आसान नहीं है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग कठिन है तो ये एकदम आसान है, नहीं, यहाँ पर भी प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली आसान है, तुलनात्मक रूप से आसान है। कहते हैं ना ये वाला कार्य कि इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, वो रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा बढ़िया हाईवे नहीं बना हुआ, इससे चलते हैं। तो ये बढ़िया हाईवे बना हुआ है और इसमें निरंतर प्रयत्न करना है, हमेशा प्रयत्न करते करते भगवान तक पहुंच जाना है। हरे कृष्णा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलायामशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रभा माता जी आप म्यूट है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी, मुझे भूल गया था अनम्यूट कर। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि दुखालय है,
जहां हम रहते हैं ये दुखालय है। जैसे कहते हैं ना कि वस्त्र है तो वस्त्रालय में मिलेगा, तो दुख है तो दुखालय में मिलेगा। ये दुखालय है। क्यों? दुख है, तीन तरह के ताप है यहाँ पे। अधिदैविक, जैसे कि देवताओं से मिला हुआ भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाते हैं। अधिभौतिक, जीवों से मिल जाता है, कभी मच्छर काट ले, कहीं सांप काट ले। आध्यात्मिक, मन का, विचारों का, मन विचारों से भी कष्ट मिलता है। कहेंगे अरे हमारा मन हमारे विचार कैसे कष्ट, लेकिन नहीं। ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है। तो ये सारे जो बहुत मद होता है लोगों में, तरह तरह के मद होते हैं, अहंकार होते हैं, इच्छाएं होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान को याद करो। अगर हम अपने आप को दास समझेंगे भगवान को, तो जहां रहेंगे वही वृंदावन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन और विचार हमारे कंट्रोल में रहेंगे। कोई पूछता है ना कि कैसे हो आप, तो आप कहते हैं फाइन। लेकिन हम फाइन कहाँ, ये तो दुखालय है, यहाँ तो दुख ही दुख है। तो भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे दुख हैं, सुख नहीं है। सुख आते हैं लेकिन क्षणिक आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे हम तो बड़े सुखी हैं। लेकिन क्या होता है, फिर दुख आ जाता है। इसीलिए हमको अगर शाश्वत सुख चाहिए, कि हमेशा सुख होना चाहिए, तो क्या करेंगे? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान को प्रीति पूर्वक भजिए, सतत कीर्तन करिए। तब ददामि युद्धि योगम तम ये न मामू पयंती ते। तब भगवान ऐसी बुद्धि देंगे जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। हरे कृष्णा। ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हरे भगवान कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान बता रहे कि जगत में 14 भुवन है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का है ब्रह्मलोक। लेकिन उनको भी मृत्यु होती है, वहां तक जाके भी फिर आना जाना लगा रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवत धाम जाना है, जहां से आना जाना लगा नहीं रहता है। बच्चा देखिए आग के पास जाता है, जल जाता है, फिर नहीं जाता है। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं ना समझ है, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए हमको ये सुखालय लगता है और हम यही रहना चाहते हैं। लेकिन हमें भगवान के पास जाना, भगवान हमको समझा रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रि माता जी। धन्यवाद प्रभा माता जी। सुमन हरे दुर्गा पाल माता जी। थैंक यू। आप श्लोक पढ़िए माता जी। और रश्मि गुप्ता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहम् आर्य ब्रह्माणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां ते अहरोत्रात्र विदो जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी का दिन हमें लगता है कि कितनी बड़ी है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग है। ऐसे सहस्त्र युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है। सहस्त्र चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की रात होती है। और 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। लेकिन फिर उसका भी अंत है। अगर हमको किसी को, मच्छर को एक बता दे कि मनुष्य की आयु कितनी बड़ी है, तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा। वैसे भी जब हम ब्रह्मा जी की आयु सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे कितनी बड़ी है उनकी आयु। लेकिन फिर भी उसका अंत है। इस संसार क्यों, तो लोग कहते हैं कि पानी का बुलबुला है। लेकिन इस बुलबुले की भी आयु में भी कितनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। हमारे लोग की आयु भी देखिए 100 साल कही गई है। लेकिन सभी लोग 100 साल नहीं जा पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। आगे वाला भी पढ़ लीजिए। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे अवशः पार्थं प्रभवत् परागमे। जब जब ब्रह्मा हरे का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अरे ये तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी की रात होती है, प्रलय होता है। तो सृष्टि के समय सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, अपने अपने लोक में चले जाते हैं, और रात होते होते सब अव्यक्त हो जाते हैं। तो हर लोक में अपनी अलग अलग आयु है, दिन की और रात की अवधि देवताओं की अलग है। जैसे देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। परंतु अंत है, जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि हर चीज, जिस चीज का अंत है तो उस चक्र से बाहर निकलो। तो ब्रह्मा जी के दिन के साथ ही भौतिक जगत की क्रियाएं चलती हैं, और रात होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो हम रात में जैसे सो जाते हैं ना, तो सवेरे उठते हैं, हमें कुछ भी नहीं याद होता है कि क्या हुआ था। वैसे ही हम सब प्रलय के समय जाके महाविष्णु के गर्भ में समा जाते हैं। फिर व्यक्त होता है, फिर दिन बनता है, फिर सारा जो है वो सृष्टि का कार्यकाल पहले की तरह चलने लगता है। हरे कृष्णा। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। हरे इसके कृष्णा। अतिरिक्त एक हरे अन्य कृष्णा। अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। तो पहले भगवान ने अपने अपरा प्रकृति की विशेषताएं बताई, अब परा प्रकृति की विशेषता बता रहे हैं कि अपरा प्रकृति कैसी है, परिवर्तनशील है। लेकिन परा प्रकृति कैसी है, बिल्कुल अलग है, अपरिवर्तनशील है। परा प्रकृति में देहांतरण जो है वो होता है, लेकिन ऐसे जैसे कि किसी ट्रेन में बैठेंगे ना, तो वो कहीं ले जाएगी, वैसे ही परिवर्तन होता है कि हाँ ये आत्मा रूपी जो है वो ट्रेन में बैठ गए, और ये परिवर्तन होगा, दूसरी योनि मिल जाएगी। जैसे स्टेशन मिल जाता है ट्रेन से, वैसे ही दूसरी योनि मिल जाती है। तो आत्मा की यात्रा चलती रहती है, लेकिन इसमें तरह तरह के शरीर उसको मिलते रहते हैं। तो परा प्रकृति बिल्कुल अलग होती है, लेकिन अपरा प्रकृति नष्ट होती है, फिर जो है व्यक्त अव्यक्त होती रहती है। लेकिन परा प्रकृति शाश्वत रहती है, हमेशा एक सी जो है क्या बोलते हैं, अविनाशी होती है, शाश्वत होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता धन्यवाद माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। नीति त्यागी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो सारे ब्रह्मांड का तो नाश होता है, लेकिन आध्यात्मिक धाम का नाश नहीं होता। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त है, अर्थात जो है वो अप्रकट है, अक्षर है, समाप्त भी नहीं होती, अव्यक्त है, अक्षरा है। तो इसके गुण बताया जा रहा है कि परम धाम कैसा होता है। परम धाम अविनाशी है, जो भी पहुंच जाता है फिर वापस नहीं आता है। भगवान का धाम उत्तम गति, परम गति कहते हैं, यही रे उत्तम गति। श्री कृष्ण चरणे रति, यही रे उत्तम गति। तो उत्तम गति भगवान श्री कृष्ण के चरण में जो है वो पा जाना। सब देवता मुनि तरसते हैं भगवान के इस परम धाम को जाने के लिए। ब्रह्म संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्पवृक्ष लच्छावृतेषु सुरभिः पालयन्तम् लक्ष्मी सहत सत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदादिपुरुषं तमहं भजामि। तो चिंतामणि से बना हुआ है, चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। सुरभि गाय है, इतना दूध देती है कि वहां कीचड़ बन जाता है। कल्प वृक्ष है, जो चाहे सो देते हैं। सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती रहती हैं। तो
ऐसे गोविंद को भगवान भजन करते। तो हम जब भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो तुम अशाश्वतम में रह रहे हो, दुखालयम में रह रहे हो, आओ ना मेरे पास आओ जहाँ चिंतामणि धाम है। हम कहते हैं ना चलो स्विट्जरलैंड चलेंगे, बड़ा अच्छा है वहां पे। तो अच्छी जगह सब लोग जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा क्या चीज है? भगवान का गोलोक धाम है। तो कई विश्वास हैं, कई मार्ग हैं, पर पहुंचना कहाँ, एक लक्ष्य है, परम गति प्राप्त करना। जैसे होता है ना, रोटी खाइए, चावल खाइए, डोसा खाइए, पुलाव खाइए, लेकिन अंतिम सत्य क्या है? पेट भरना है, तृप्ति कर पानी है। वैसे हमारी संतुष्टि कहाँ होनी है? परम धाम जाके, गोलोक धाम जाके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्तान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हरे कृष्ण। भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, वे तो सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कहाँ रहते हैं? अपने धाम में रहते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? भक्ति से प्राप्त होते हैं। कैसे जानेंगे? सर्वव्यापी है, सारा जगह चलाते हैं, अपने धाम में रहते हुए सब नियंत्रण में उनके रहता है। भगवान अपने धाम में बता रहे हैं, उसे प्राप्त करने का तरीका भी बता रहे हैं कि पाओगे कैसे। अनन्य भक्ति करो, मैं सबके अंदर स्थित हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, तुम्हारे अंदर भी हूँ, बस मुझे जानो, मुझे मानो और मेरे पास आने का प्रयास करो। और हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी कि कैसे रहते हैं, मोती में धागे की तरह से रहते हैं भगवान। तो उनको प्राप्त कर सकते कैसे? हमारे पास है, हम उनको जो है चाहें तो प्राप्त कर लेंगे। हम जब चाह लेता है जीव तो प्राप्त कर लेता है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जो जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे कह कृष्ण। रहे हैं भगवान की भरत श्रेष्ठ है। तुम भरत के वंश के हो, उसमें श्रेष्ठ हो तुम, भरत ऋषभ हो तुम। तो तुम्हें विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा कि ये जो कैसे आते हैं लोग, योगी लोग प्रयाण के बाद कैसे मुझ तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंच पाते, उनके बारे में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे बंदर का बच्चा होता है ना, वो माँ को कस के पकड़े रहता है। अब उसका सर्वाइवल किस पे होता है? माँ के ऊपर होता है। वो पकड़े रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा। तो जो लोग ज्ञान योग में रहते हैं वो बंदर के बच्चे की तरह से रहते हैं कि माँ को कस के पकड़े रहते हैं कि छूटने ना पाए, छूटने ना पाए, छूट जाएंगे तो गिर जाएंगे। परंतु भक्त क्या हो? बिल्ली के बच्चे की तरह से रहता है। बिल्ली मुंह में बच्चे को संभालती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है संभाल के। वही एक चूहे को पकड़ जाए तो उसका तो क्रियाक्रम कर देती है, लेकिन अपने बच्चे को कितना संभाल के ले आती है। वैसे भक्त भगवान पर आश्रित होता है, तो भक्त को सोचना ही नहीं पड़ता है कि हाँ मुझे प्रयाण काल में क्या होगा। वो तो बस भगवान के सहारे रहता है। अवश्य रक्षी कृष्ण है, कृष्ण ही रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अग्निर्ज्योतिर्रः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्माविदो जनः। हरे कृष्णा। धन्यवाद नीति माता जी। हरे कृष्णा। हरे प्रवीणा कृष्ण। माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो परब्रह्म है, परब्रह्म की ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के सुबह क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है।
हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। ये धन्यवाद। तो हरे कृष्णा, ये जो दो रास्तों के बारे में बात हुई, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण का मार्ग, जब आध्यात्मिक जीवन की बात होती है तो उत्तरायण का मतलब होता है हमेशा भगवान की तरफ जाना, और दक्षिणायन का मतलब होता है कि भगवान से दूर होकर भौतिकता की तरफ जाना। जब आप कोई पूजा वगैरह भी होती है तो आप देखिए कि जो कुशा का आसन बिछाया जाता है तो उसमें कुशा की जो जड़ होती है वो पूरब की तरफ रखी जाती है, और जो उसका कुशा का नुकीला भाग होता है वो पश्चिम की तरफ रखा जाता है, और जो रहता है आसन पे वो आपको उत्तर की तरफ मुंह करता है। उत्तर का मार्ग हमेशा माना जाता है भगवान की तरफ से। तो प्रकाश है, अग्नि है, दिन है, पक्ष है, ये सब क्या है? अधिष्ठाता देव है, प्रकाश के जो है अधिष्ठाता देव हैं। और इनके माध्यम से जब कोई जाता है, शरीर का त्याग करता है। उत्तरायण का समय जो होता है देवताओं का दिन कहा जाता है, जनवरी से जुलाई तक का। और दक्षिणायन के दिन ये देवताओं की रात्रि कही जाती है, अगस्त से दिसंबर तक की। तो योगी लोग शुभ मुहूर्त देकर शरीर को त्यागते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं लौटते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त को ये सब नहीं देखना पड़ता है, वो स्वेच्छा से शरीर त्यागता है और फिर वापस नहीं आता, भगवान के धाम में जाता है। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं कि जो चंद्र लोक में जाते हैं वो ऐश्वर्य का भोग करते हैं, परंतु उनको वापस आना पड़ता है, जो दक्षिणायन में शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन जो उत्तरायण में होते हैं वो शरीर को त्यागते हैं और फिर उनको वापस नहीं आना पड़ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। रूमा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धूम रात्रे तथा कृष्णा जन्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिः जोगे प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे भीष्म देव को था कि मृत्यु, इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने इंतजार किया कि कब उत्तरायण आएंगे और भगवान तब जो है वो हम जाएंगे, अपना शरीर छोड़ेंगे। तो प्रकाश का मार्ग उत्तरायण होता है, अंधकार का मार्ग दक्षिणायन होता है। जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वापस नहीं आता है, जो अंधकार के मार्ग से जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। परंतु भक्ति करने वाले तो हमेशा जो है वो भगवान के धाम को जाते हैं। कहा जाता है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये ते चलति राजसा जगन गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छति तामसा। तो यहाँ बताया गया है कि जब हम सतोगुण में रहते हैं, भगवान अच्छे गुणों में रहते हैं, तो हमें भगवान की तरफ जाते हैं। और जो मध्य तिष्ठन्ति, जो राजसिक गुण वाले होते हैं वो इसी धरती पर रहते हैं, और जो तामसिक गुणों वाले होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो भीष्म जी को देखिए कि बाण लगा तब दक्षिणायन था, और देवताओं की रात्रि थी, उनको इच्छा मृत्यु के वरदान कारण वो यही पृथ्वी पर रहने का उन्होंने मन बनाया, निश्चय किया, और कृष्ण के दर्शन किए और सत्संग किया उन्होंने। ऋषि मुनि सब आए, उनको देवता सब आए उनको देखने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। और जब उत्तरायण होता है तो उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तो चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भी हमने कहा था योग को अव्यय कहा गया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम। तो उसी तरह से जो ये शुक्ल गति होती है, कृष्ण गति, ये भी अव्यय है, शाश्वत है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते। तो दोनों गतियां आपको अनादिकाल से चली आ रही हैं और अंत तक ये चलती रहेंगी, और लोग इसका जो है वो पालन करते रहेंगे। हरे कृष्ण। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक्या जातना वृत्तिम अन्या प्रवर्तते पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैदिक मतनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्ण। ये भी पढ़ लीजिए। नैते श्रुते पार्थ ज्ञानं योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः
तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो उत्तरायण दक्षिणायन है, ये योगी के लिए है। भक्तों के लिए इसका कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि योगियों के अंदर शक्ति होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर को त्याग करते हैं, गुणा भाग लगाते हैं, उनके लिए होता है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तगण जो है इन दोनों मार्गों को जो है नहीं उसमें जाते हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, उदासीन रहते हैं उसके प्रति। वो क्या करते हैं? युक्त वैराग्य करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी जी ने युक्त वैराग्य किया है कि बिना विचलन के, बिना स्वार्थ के, ऋषिकेश सेवनम, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, इंद्रियों से अपने स्वामी की सेवा करते रहते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक तक भगवान जो है वो प्रयाण काल का वर्णन कर रहे हैं। और जो अब बताते हैं भगवान निष्कर्ष सबका, भगवान ने सारी विधियां बताते हैं और साथ में बाद में वो बताते हैं कि उनका इच्छा क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो क्या चाहते हैं। हरे कृष्णा। येदिष्यज्ञस्तपश्चैव दानेष्यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येते तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थान पेति चाद्यम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद रुमा माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण माता जी, सब पंचांग पढ़ो। जो व्यक्ति, श्री प्रभुपाद की जय हो, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है? भक्त वत्सल है भगवान, न ज्ञानी वत्सल है, न योगी वत्सल है। तो भगवान भक्तों के वत्सल हैं। भक्त अभ्यास करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवत धाम जाता है। और परंतु भगवान की भक्ति करने वाला भक्त की स्थिति नहीं रही, क्यों? अंतिम समय बहुत कष्ट से भरा होता है। कहते हैं लाखों बिच्छू जैसे डंक मारते हैं वैसे कष्ट रहता है, तो क्या होगा? तो वामन पुराण में वर्णन है कि भगवान भक्त की सहायता करते हैं। यदि उसकी स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वो भगवान को याद करे, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने किसी से पूछा कि हम जीवन भक्ति करें और अंत समय में नहीं हो पाया हमसे, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम केवल 16 माला जप करो और 4 नियमों का पालन करो। 4 नियम क्या है? कि जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं बनाना है। अगर तुम ये करते रहे तो तुम अंत समय भगवान नहीं भी याद आए ना, तो मेरी जिम्मेदारी, मैं तुमको लेके जाऊंगा, मैं श्री कृष्ण को तुम्हारी स्मृति में लेके आऊंगा। तो भगवान का शुद्ध भक्त ही ये कह सकता है, और तो लोग कोई कह नहीं सकता है। तो भक्ति करने का लाभ बताया गया है। भगवान 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान देते हैं और 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति की विधि बताते हैं। और विधि के लाभ क्या है उन्होंने ये भी बताया कि वेदेषु, भगवान की भक्ति करके शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। वो अधिकार यज्ञेशु, यज्ञों का फल मिलता है। तपस्ु चैव, तप का लाभ मिलता है। दानेशु, दान का फल मिलता है। यत पुण्य फलम, पुण्य कर्म का फल मिलता है। ये सारे फल जो है वो भक्ति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो भक्ति मूल है। जैसे जड़ में पानी डालिए तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, अलग अलग पत्तियों पानी में डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो कहते हैं कि जब हम कृष्णा को हाँ बोलते हैं ना, उतना ही हम भौतिक इच्छाओं को ना बोलते जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया ना कि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, भौतिक विषयों की तरफ भागती हैं, परंतु जब कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो माया क्या करती है? हारने लगती है। जैसे सेल्समैन होता है ना, दरवाजे पर ना आता है, नॉक नॉक करता है, और आप उसको नाना कह दीजिए तो चला जाएगा वो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी, एक दो अक्षर भी आपने कुछ बोल दिया, फिर उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही माया है, आकर्षण दिखाती है, और उसको नाना बोलिए तब माया दूर होगी। थोड़ा सा भी उसमें लगेंगे ना तो वो फिर आपको फंसा लेगी। तो हम जब दो उदाहरण आपने सुने होंगे। एक तो भीष्म जी का है, जिनको इच्छा मृत्यु थी, वो जब चाहे तो मृत्यु को वरण कर सकते थे। उन्होंने
उन्होंने कैसे भगवान का दर्शन करके जो है वो मृत्यु लिया, कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं इंतजार करूंगा, फिर उनका दर्शन लूंगा। कृष्ण आते हैं, उनको दर्शन देते हैं और वो भगवत धाम जाते। दूसरी हम जानते हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को तो समझ में आ गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, श्राप मिल गया उनको, और उन्होंने उस श्राप का कितना अच्छा उपयोग किया। हम जैसे साधारण लोग होते तो क्या करते, पहले आते घर में और पहले तो रोते बैठ के कि हाँ मुझे श्राप मिल गया, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जल्दी से उठते तो सारे अकाउंट देखते कि हाँ भाई देख लो बच्चों, चलो आप लोग जितना भी अकाउंट में है सब पैसा वैसा निकाल लो, अब हम जा रहे हैं, 7 दिन के अंदर सारा फाइनल कर लो, लॉकर वॉकर से सब जो है अपना नाम डलवा लो। और साथ ही साथ हम कहते कि अच्छा चलो ठीक है, परिवार के लोग मिलके सब लोग थोड़ा रोगा लो, फिर यही करते रहते हैं। ऐसे ही समय उनसे मिल लेते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, सबसे मुलाकात कर लेते हैं और अच्छा अच्छा खिला पिला दो, फिर तो मिलेगा नहीं, यही सब करते रह जाते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने क्या किया, परीक्षित जी ने उस समय का कितना अच्छा उपयोग। वो कहते हैं कि ये भौतिक जगत कैसा है, जैसे चक्की के 2 पार्ट, इसमें जीवन पिसता रहता है, या फिर भव सागर है, इसकी लहरें हैं, लाला उठा के पटक करती रहती हैं, या फिर हमारा होता है कि प्रियजनों से हमारा बिछोह होता है और अवांछित लोगों से हमारा मिलन होता है। ये भौतिक जीवन ऐसा ही है। तो 7 दिन मुझे मिले हैं, वो ऋषि मुनि देवताओं के सबके आशीर्वाद चाहते हैं, गंगा तट पे बैठ जाते हैं, उत्तर की ओर मुख कर लेते हैं, कुशा का आसन धारण करते हैं। क्यों? अब ये क्या मतलब है, परिवार छोड़ दिया उन्होंने, ये नहीं कि कोई बढ़िया सा पटा लेके आओ, चौकी लेके आओ, सिंहासन लेके आओ, मैं बैठूंगा, नहीं, कुशा की गए, सब सारी भौतिकता त्याग दी, उत्तर की तरफ मुंह कर लिया, यानी भगवान की तरफ मुंह कर लिया। ऋषियों से कह रहे हैं अब मुझे भगवान के बारे में सुनाओ, मुझे भगवान के बारे में सुनना है। और ऋषि देवता सब आ जाते हैं उनको आशीर्वाद देने और आशीर्वाद लेने भी, भागवतम सुनने भी। और सुखदेव गोस्वामी उनको भागवतम सुनाते हैं और तब वो यहाँ से प्रयाण करते हैं। तो हमें भी पता है कि किसी न किसी 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जानी है। यही ना, हफ्ता 7 दिन का होता है, संडे से लेकर सैटरडे के बीच में ही किसी दिन मृत्यु हो जानी है। तो उस प्रयाण काल के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भक्ति की राह पे बढ़ चुके हैं, हो हम भक्त नहीं हैं, हम अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमने उस रास्ते पर कदम तो रख दिया है। तो हमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हम तैयारी करें, हमारी सोच से, हमारी आसक्ति के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा, ये भी हम जान जाते हैं। तो कहा गया कि कलेर दोषो से राजन अस्ति यमो महागुण कीर्तना देव कृष्ण स मुक्त संग पर व्रजेत। जो भागवतम में है कि राजन ये कलयुग सागर है दोषों का, पर कृष्ण के महामंत्र के जप मात्र से सारे बंधन से मुक्त होकर हम दिव्य लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी नोट पर हम कहेंगे वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव जय, वृंद की शीला जय प्रभुपाद की जय, सभी जय भक्तों की जय, भगवत जय गीता की जय। हरे जय। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे सभी को, हरे कृष्णा। कृष्णा हरे सभी को हरे बहुत कृष्णा कृष्णा बहुत माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर भजन गाया दंडवत आपने प्रणाम आज। माता जी। हे राम हरे कृष्णा राम माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जहां अगर मत डालो, किसी का वहां कोई मत प्रश्न डालो, है, कोई अपनी कुर्सी सुझाव पे है, डालो, कोई अंदर आ जाता है कुछ तो गंदा आप लगता है। ऐड करना चाहते हैं, कुछ आपका जो है वो त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। आप हैंड रेज तो मैं ले रही हूँ।